हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त के मैम। आज हम देखेंगे एंगल के टाइप्स। अब बोलोगे मैम ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंगल के टाइप्स। नहीं नहीं, वो वाले एंगल के टाइप्स नहीं पढ़ने हमें। वो तो हम जानते ही है कि एंगल के तीन बेसिक टाइप है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो एक्यूट हो जाता है, अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस हो जाता है, और अगर एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो फिर उसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो ये तीन तो हमें बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं कि एंगल के तीन टाइप है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट। अभी हमें ये तीन टाइप नहीं पढ़ने, हमें इनके अलावा कुछ पढ़ना है। उसके पहले थोड़ा सा रिकैप बताती हूँ। नॉमेनक्लेचर मैंने पढ़ाया था आपको एंगल्स का, उसमें बताया था कि एंगल जहां से शुरुआत होते हैं उसको हम कहते हैं इनिशियल रे या फिर इनिशियल आर्म, फिर जहां पे खत्म होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल आर्म, और जो पॉइंट है जिसके अबाउट हमारी रे रोटेट होने वाली, जो हमारा फिक्स पॉइंट है, उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। फिर एंगल एंटी क्लॉकवाइज भी गिन सकते हैं, क्लॉकवाइज भी गिन सकते हैं, बट एंगल हमेशा इनिशियल टू टर्मिनल गिनना है, इनिशियल टू टर्मिनल। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ एंगल में। इसी के बेसिस पे कुछ टाइप्स हमें पढ़ने हैं, इसी के बेसिस पे हमें कुछ टाइप्स पढ़ने हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं। जीरो एंगल, वन रोटेशन एंगल, स्ट्रेट एंगल, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स। एक एक करके देखते हैं कि होता क्या है। जीरो एंगल, नाम से ही समझ में आ रहा है सब कुछ कि जीरो है, मतलब मेजरमेंट तो जीरो होने वाला है। जब भी हम इस एंगल को मेजर करेंगे इसका मेजरमेंट तो आने वाला है 0 डिग्री, 0 रेडियन, जो भी होगा। पर रेस के टर्म्स में देखते हैं। अगर ये हमारा फिक्स पॉइंट है, दिस इज आवर फिक्स पॉइंट, यही हमारी इनिशियल आर्म है, यही मेरी इनिशियल आर्म है, और मेरी जो टर्मिनल आर्म है वो भी यहीं पे पड़ी हुई है। बहुत आलसी है, नींद आ रही है उसे, बहुत आलसी है, यहीं पे पड़ी हुई है और बोल रही है कि मैं नहीं घूमूंगी, मुझे नहीं घूमना किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, मैं यहीं पे पड़ी रहूंगी, मुझे नहीं घूमना। तो इनिशियल आर्म पे ही पड़ी हुई है हमारी टर्मिनल आर्म, वो घूमने से मना कर रही है, उसे घूमना नहीं है, दोनों भी ओवरलैप हो गए हैं, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म। ऐसे एंगल को हम कह देते हैं जीरो एंगल, क्योंकि रोटेशन हुआ ही नहीं है, टर्मिनल आर्म रोटेट हुई नहीं है, ऐसे एंगल को हम कह देते हैं जीरो एंगल। मेजरमेंट हमेशा जीरो ही होगा, 0 डिग्री, 0 रेडियन, जिस भी सिस्टम में हो जीरो होगा। अब आ गया वन रोटेशन एंगल। अब देखते हैं वन रोटेशन एंगल क्या होता है। तो वन रोटेशन एंगल, फिर से हमारी इनिशियल आर्म है यहाँ पे, दिस इज माय इनिशियल आर्म। अब मेरी टर्मिनल आर्म है शुरुआत की इनिशियल आर्म से, इनिशियल आर्म से शुरुआत की, देखिए यहाँ पे मेरी टर्मिनल आर्म में दिख रही है आपको, शुरुआत की शुरुआत की शुरुआत की, घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है, घूम के वापस आके इनिशियल आर्म पे बैठ गई, घूमी, पूरा घूमी, दिखा ना आपको, यहां से शुरुआत की शुरुआत की शुरुआत की, घूमी 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 घूमी, वापस से आके इनिशियल आर्म पे बैठ गई। अब यहाँ पे भी टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म ओवरलैप हो रहे हैं, बट टर्मिनल आर्म पूरा चक्कर काट के वापस आई है। जीरो एंगल में घूमने को तैयार ही नहीं थी, और यहाँ पे पूरा चक्कर काट के वापस आई है, तो इसे हम कह देते हैं वन रोटेशन एंगल, मतलब 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल, या फिर 2 पाई रेडियन का एंगल। तो ये हो जाता है वन रोटेशन एंगल। एक रोटेशन कंप्लीट करके आई है टर्मिनल आर्म और वापस आके इनिशियल आर्म पे बैठ गई। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल में इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक मेक के एकदम अपोजिट हो जाते हैं। मतलब टर्मिनल आर्म ने यहां से घूमना चालू किया 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 और आधे में आके रुक गई, पूरा नहीं करना है उसको रोटेशन, आधे में आके रुक गई है। तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों स्ट्रेट लाइन में, एक ही लाइन है, पर दोनों की डायरेक्शन एक में के अपोजिट है, इधर जा रही है मेरी इनिशियल आर्म, इधर जा रही है मेरी टर्मिनल आर्म। ऐसे एंगल को कह देते हैं हम स्ट्रेट एंगल, और इसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। जीरो एंगल का 0 डिग्रीज, वन रोटेशन का 360 डिग्रीज, स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री। यहां तक समझ गया? अब बचे हैं दो, अब उन दोनों को देखते हैं। चौथा है हमारा एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब इसके लिए मैं बना देती हूँ एक्स वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन पढ़ना है हमें।
स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब टर्मिनल आर्म, एंगल की जो एंगल की जो इनिशियल आर्म है, एंगल की जो शुरुआत की आर्म है, इनिशियल आर्म है, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही होनी चाहिए। एंगल की जो इनिशियल आर्म है, जहां से एंगल शुरू होने वाला है, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही होनी चाहिए। फिर एंगल कितना भी बड़ा हो तो भी चलेगा, टर्मिनल आर्म किधर भी हो तो भी चलेगी। अब ये सारे मेरे टर्मिनल आर्म्स है। सो दिस इज माय फर्स्ट एंगल, दिस इज माय सेकंड एंगल, दिस इज माय थर्ड एंगल एंड दिस इज माय फोर्थ एंगल। हर एंगल में, इन चारों एंगल में इनिशियल आर्म ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है। इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस खुद है, टर्मिनल आर्म चेंज हो रही है। इस एंगल में ये टर्मिनल आर्म है, 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 पर इनिशियल आर्म एक ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब ऐसा होता है, जब इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस खुद होती है, उसे हम कहते हैं एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन याद रखिए। और क्वाड्रेंटल एंगल्स, अब क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या है, फिर से निकालती हूँ एक्स वाई एक्सिस। क्वाड्रेंटल एंगल मतलब ऐसे एंगल्स जिनकी टर्मिनल आर्म मतलब जहां पे एंगल खत्म होता है, जिनकी टर्मिनल आर्म, खत्म होने वाली आर्म, ये किसी भी एक एक्सिस पे चाहिए। फिर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो सकती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस या फिर नेगेटिव एक्सिस। सपोज मेरी इनिशियल आर्म यहाँ पे है, दिस इज माय इनिशियल आर्म, और ये है मेरी टर्मिनल आर्म। तो ऐसे एंगल हो जाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। सपोज यहाँ पे मेरी इनिशियल आर्म है, दिस इज माय इनिशियल आर्म, और यहाँ पे है मेरी टर्मिनल आर्म। तो ऐसे एंगल्स हो जाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। टर्मिनल आर्म मतलब आखिरी वाली आर्म, मतलब एंगल खत्म होना चाहिए किसी भी एक क्वाड्रेंट पे, मतलब किसी भी एक एक्सिस पे। फिर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो सकती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस या फिर नेगेटिव एक्सिस। तो उन्हें हम कह देते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। जीरो एंगल, इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म ओवरलैपिंग होती है, और टर्मिनल आर्म अभी घूमी ही नहीं है, घूमना शुरू किया नहीं है, 0 डिग्री। वन रोटेशन एंगल, टर्मिनल आर्म ने शुरू किया, पूरा रोटेशन खत्म करके वापस इनिशियल आर्म पे आके बैठी है, 360 डिग्री वाला एंगल। स्ट्रेट एंगल, टर्मिनल आर्म इनिशियल आर्म एकदम स्ट्रेट लाइन में है और एक दोनों के अपोजिट है, 180 डिग्री वाला एंगल, स्ट्रेट एंगल। एंगल से स्टैंडर्ड पोजीशन, इनिशियल आर्म मतलब एंगल की शुरुआत ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होगी। और क्वाड्रेंटल एंगल्स में एंगल का एंड मतलब टर्मिनल आर्म हमेशा किसी तो भी एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। तो ये थे टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल छोड़ के ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स थे जो अभी हमारे एडवांस वर्जन में है। इसके आगे के टॉपिक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।